ओम शांति। आज रविवार की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 8 दिसंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा द्वारा कही गई ये अव्यक्त ज्ञान मुरली की प्रीवियस डेट है 13 फरवरी 2003। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। अर्थात ये माया काल के अंत का समय है, तो माया भी छटपटाकर अपने व्यर्थ स्वरूप को, अपने व्यर्थ भ्रमों को, अपने अंधकार को और फैलाने का प्रयत्न करती है। लेकिन परम शक्ति संगम युग के गर्भगृह में अपने विशेष ब्राह्मण बच्चों को नया जन्म देकर बेहद के ज्ञान से, अपनी कंबाइंड शक्तियों से ज्वाला स्वरूप योग भट्टी में प्योर गोल्ड के समान मूल्यवान और अपने अलौकिक प्रकाश से भरपूर कर डबल लाइट फरिश्ता बनाकर सृष्टि को अंधकार से मुक्त और असीम प्रकाश से युक्त बना रहे हैं। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। परम शक्ति के साथ कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल रहेंगे। परम पिता कहते हैं, जैसे अभी मधुबन में सब बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब हैं, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं हैं, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना, अर्थात उमंग उत्साह और अचल अडोल अवस्था में सदैव स्थित रहना। चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान, शक्ति, गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब, रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है, कर्म योगी बन हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। सुंदर वरदान देते हुए परम पिता हम बच्चों को समझा रहे हैं, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन है, स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है।
बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। परम शक्ति की छत्र छाया में हम सदा रहते खुश, सदा उमंग उत्साह से भरपूर हैं रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। ब्राह्मण अर्थात समझदार, वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते हो तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। ओम शांति।